हेलो स्टूडेंट्स, एमएस मुन्ना केमिस्ट्री क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन। तो हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन, कार्बन का क्लासिफिकेशन इसमें देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा। यानी कि कार्बन का क्लासिफिकेशन देखते हैं अल्फा, बीटा, गामा के आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एक नंबर लेते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन किसे कहते हैं? तो ध्यान से देखिए, द कार्बन एटम comma the carbon atom which direct attached with functional group is called alpha carbon। अल्फा कार्बन या अल्फा कार्बन एटम भी इसे कह सकते हैं। ऐसा कार्बन जो डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप से अटैच होगा उसे अल्फा कार्बन एटम कहते हैं। दूसरा देखते हैं बीटा कार्बन। बीटा कार्बन किसे कहते हैं? तो इसके बारे में देखते हैं, द कार्बन एटम कॉमा द कार्बन एटम which attached with alpha carbon atom is called बीटा कार्बन या बीटा कार्बन एटम इसे कहते हैं। तो ऐसा कार्बन जो अल्फा कार्बन से अटैच होगा उसे बीटा कार्बन एटम कहते हैं। तीसरा देखते हैं गामा कार्बन। गामा कार्बन किसे कहते हैं? द कार्बन atom which attached with beta carbon is called gamma carbon atom। तो ध्यान से सुनिएगा, गामा कार्बन किसे कहते हैं? ऐसा कार्बन जो बीटा कार्बन से अटैच होगा उसे गामा कार्बन एटम कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग अल्फा किसे कहते हैं? जो फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट अटैच होगा उसे अल्फा, अल्फा से जो अटैच होगा उसे बीटा, बीटा से जो अटैच होगा उसे गामा कार्बन एटम कहते हैं। अब अल्फा, बीटा, गामा का एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं अल्फा, बीटा, गामा का। एग्जाम्पल में ध्यान से देखिए, कार्बन कार्बन कार्बन, और यहाँ पे हम जोड़ते हैं फंक्शनल ग्रुप। कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, किसी का भी फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे हो सकता है। तो ये कार्बन डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप से अटैच है, इसलिए ये वाला कार्बन अल्फा कहलाएगा। और अल्फा से जो अटैच होगा उस कार्बन का नाम बीटा हो जाएगा, बीटा से जो अटैच होगा उस कार्बन का नाम गामा होगा। तो इस तरह से बहुत क्लियरली पता चल रहा है, फंक्शनल ग्रुप से ये वाला अटैच है इसलिए अल्फा, अल्फा से जो अटैच है बीटा, बीटा से जो अटैच है उसे गामा कार्बन कहते हैं। अगला एग्जांपल और देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं कार्बन H2CH2OH। OH अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है और इससे डायरेक्ट ये वाला कार्बन अटैच है, तो ये वाला कार्बन हो जाएगा अल्फा, और अल्फा से बगल में वाला कार्बन जो होगा बीटा होगा, बीटा के बगल वाला कार्बन गामा हो जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ याद रखने वाली चीज है, अल्फा कार्बन से जितना भी हाइड्रोजन होगा वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा, और बीटा में जितना हाइड्रोजन होगा बीटा हाइड्रोजन कहलाएगा, और गामा में जितना हाइड्रोजन होगा गामा हाइड्रोजन कहलाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं अल्फा H एटम कितना है। तो अल्फा H एटम 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे,
तो बीटा एच एटम देखते हैं कितना हो जाएगा। बीटा एच एटम भी 2 होगा क्योंकि बीटा कार्बन से 2 हाइड्रोजन है। उसके बाद देखते हैं गामा एच एटम कितना होगा। तो गामा एच एटम, गामा कार्बन से कितने हाइड्रोजन है 3, तो गामा 3 हाइड्रोजन हो जाएगा। ओके जाइए। अगला एग्जांपल देखते हैं। H3C CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप कीटोन का है। और इस फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट ये वाला भी कार्बन अटैच है, तो ये वाला भी अल्फा होगा और ये वाला भी अल्फा होगा। अल्फा से ये वाला अटैच है, इसका नाम हो जाएगा गामा, इसका नाम हो जाएगा बीटा कार्बन। अब ध्यान से देखिए, अल्फा कार्बन एटम बराबर 2, बीटा कार्बन बराबर 1। यहीं पे देखते हैं अल्फा एच एटम कितना हो जाएगा, तो 3 इधर 2 इधर 5। और बीटा एच एटम देखते हैं, ये हो जाएगा 3, क्योंकि बीटा में 3 हाइड्रोजन है। और एक एग्जांपल देखते हैं, H3C डबल बॉन्ड C CH3, और इसके साथ एक हाइड्रोजन, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन होगा क्योंकि 4 बॉन्ड पूरा करना है। ये पूरा फंक्शनल ग्रुप होगा, ये पूरा फंक्शनल ग्रुप है अल्कीन का। और ये डबल बॉन्डेड कार्बन दोनों फंक्शनल ग्रुप, इस कार्बन से डायरेक्ट ये अटैच है तो ये हो जाएगा अल्फा, और इसी से ये डायरेक्ट अटैच है, ये वाला भी हो जाएगा अल्फा। तो यहाँ पे अल्फा कार्बन एटम, अल्फा कार्बन हो जाएगा 2, अल्फा एच एटम हो जाएगा 6, 3 इधर 6। ये जो 2 हाइड्रोजन है, ये फंक्शनल ग्रुप का हाइड्रोजन है, ये कभी भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो सकता है। अगला एग्जांपल देखते हैं, और भी एग्जांपल देखते हैं। H3CHOH CH2 CH3, यहाँ पे ये वाला जो OH है, ये OH कैसा है, ये OH फंक्शनल ग्रुप है, ये OH फंक्शनल ग्रुप है। और इस OH से ये वाला कार्बन है तो ये कार्बन अल्फा हो जाएगा, और इससे ये वाला डायरेक्ट है अल्फा से, तो क्या होगा बीटा। ये वाला भी अल्फा से अटैच है तो बीटा, अब बीटा से जो डायरेक्ट अटैच होगा गामा हो जाएगा। और यहाँ पे देखते हैं अल्फा कार्बन बराबर 1, बीटा कार्बन बराबर 2, गामा कार्बन बराबर 1 होगा। अल्फा एक ही कार्बन है, बीटा 2 कार्बन है और गामा सिर्फ 1 है, इसीलिए अल्फा एच एटम का बात करते हैं तो अल्फा कार्बन में कितना हाइड्रोजन, सिर्फ 1, तो 1 होगा। बीटा एच का बात करते हैं तो बीटा इधर 2 इधर 3, कितना हो जाएगा 5। और इधर गामा है, गामा एच एटम हो जाएगा सिर्फ 3, क्योंकि गामा कार्बन से 3 हाइड्रोजन है। तो इस तरह से अगला एग्जाम्पल देखते हैं साइक्लिक कंपाउंड के लिए। तो ये साइक्लिक कंपाउंड है, इस कंपाउंड से हम लोग फंक्शनल ग्रुप जोड़ते हैं। हम लोग देखते हैं फंक्शनल ग्रुप है ये, इस कार्बन में फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो इस कार्बन का नाम हो जाएगा अल्फा, डायरेक्ट है। और इसी से ये वाला है तो इस कार्बन का नाम बीटा, और इसी अल्फा से ये वाला भी अटैच है तो इसका भी नाम हो जाएगा बीटा। अब ध्यान से देखिए, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, इसके साथ 1 हाइड्रोजन आएगा और इसके साथ 2 हाइड्रोजन आएगा, 2 हाइड्रोजन आएगा, और इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन आएगा। तो इस तरह से इसमें अल्फा कार्बन का बात करते हैं तो 1 ये वाला, बीटा कार्बन का बात करते हैं तो 2, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन का बात करते हैं तो कितना हो जाएगा 1, और बीटा हाइड्रोजन का बात करते हैं तो हो जाएगा 4। अगला एग्जांपल देखते हैं, ये है साइक्लोहेक्सेन डबल बॉन्डेड जो कार्बन होगा, ये यहां से यहां तक हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप। डबल बॉन्डेड कार्बन फंक्शनल ग्रुप होगा, और ये फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट ये वाला कार्बन है तो ये वाला कार्बन अल्फा होगा, और इस डबल बॉन्डेड से ये वाला है तो ये वाला हो जाएगा अल्फा। अब अल्फा से ये वाला अटैच है तो इसका नाम हो जाएगा बीटा, और ये अल्फा से ये वाला भी अटैच है तो ये वाला भी हो जाएगा बीटा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे अल्फा कार्बन हो जाएगा 2, बीटा कार्बन हो जाएगा 2। अब ध्यान से देखना है, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन अटैच होगा, और इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन अटैच होगा, और इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन अटैच होगा। तो अब हम लोग अगर हाइड्रोजन का बात करते हैं अल्फा एच एटम का,
तो अल्फा एच एटम हो जाएगा 2 इधर 4। उसके बाद बीटा एच का बात करते हैं तो ये भी हो जाएगा 4। अगला एग्जांपल और देखते हैं। यहां पे डबल बॉन्ड ओ लेते हैं तो ये पूरे फंक्शनल ग्रुप है। ये फंक्शनल ग्रुप इसी से डायरेक्ट ये है तो ये अल्फा हो जाएगा, इसी से डायरेक्ट ये है ये भी अल्फा होगा, लेकिन ये वाला हो जाएगा बीटा, ये वाला हो जाएगा बीटा और ये वाला हो जाएगा गामा। तो यहां पे देखते हैं अल्फा कार्बन हो जाएगा 2, बीटा कार्बन हो जाएगा 2, गामा कार्बन हो जाएगा 1। इसी में देखते हैं अल्फा एच एटम कितना होगा, तो अल्फा 2 कार्बन है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा, इसी तरह से समझना है तो हो जाएगा 4। बीटा एच एटम देखना है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आएगा इस तरह से, तो ये भी हो जाएगा 4। और गामा एच एटम हो जाएगा 2 क्योंकि इसके पास 2 ही हाइड्रोजन होगा। तो यहां तक हम लोग देखे फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट अटैच होने वाला कार्बन, फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट अटैच होने वाला कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन कहते हैं। अल्फा से अटैच होने वाला बीटा, बीटा से अटैच होने वाला गामा। और ध्यान से देखना है अल्फा कार्बन पे जितना भी हाइड्रोजन होगा वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा, और बीटा में जितना हाइड्रोजन होगा बीटा कहलाएगा, गामा में जितना हाइड्रोजन होगा गामा हाइड्रोजन कहलाएगा। इस तरह से आप लोग का किसी भी एग्जाम्पल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां तक रहने दीजिए।